आगे बढ़ते हैं और आगे अपने विशेष चर्चा की बात करते हैं, विशेष मुद्दों की बात करते हैं। और सबसे पहले पुरानी पेंशन को लेकर बात करें तो पुरानी पेंशन की क्या उस पर देश भर में जो पूरे कर्मचारी हैं, कर्मचारी संगठनों द्वारा क्या मांग की जा रही है, उसको लेकर संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे पहले उनकी हम बात आपको सुनवा देते हैं कि क्या उनकी मांग है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। बंधु जी, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि संजय सिंह ने किस तरह से पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर अपनी जनता को संबोधित किया, अपनी प्रतिक्रिया दी कि जो अगर हम 40 साल की बात करें, 40 साल अगर एक सांसद और एक विधायक ड्यूटी करता है तो उसको पेंशन दी जाती है, लेकिन एक कर्मचारी को पेंशन नहीं दी जाती सरकार से। इस तरह की जो है उन्होंने बात कही। इसके अलावा तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है, तमाम बातें कही है और अपनी जो पीड़ा है वो लोगों को बताने की कोशिश की है कि पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। और क्या कुछ कहा लोगों ने, उस पर एक नजर डाली। हम वेस्ट सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन कटनी NKJ TRS ब्रांच से आए हुए हैं। क्या मांगे हैं जो हमारी मांग पुरानी पेंशन और निजीकरण के विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन में आए हैं। ये 2004 से जो वैकेंसी जो एम्प्लॉयज भर्ती हुए हैं तब से उनकी पेंशन रुकी हुई है। हमारी पुरानी पेंशन हमारी पूरी मांग है। पुरानी पेंशन जो नई पेंशन है वो कर्मचारी वर्ग या किसी भी स्तर के वर्ग के कर्मचारियों के लिए घातक है। पुरानी पेंशन बुढ़ापे की एक वो है, जी सर। 2004 से जो भी कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आए हैं उनको पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही, नई पेंशन उनको दी जा रही है जो कि कर्मचारी के लिए वो घातक है। हम लोग यहाँ पर आए हैं WCR से, जबलपुर जोन से, और हमें पुरानी पेंशन हमारी मांग है। जो सरकार ने 2004 के बाद NPS लागू किया है वो हमारे लिए बहुत घातक है और हम चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन जो 2004 से पहले दी जाती थी वही पुरानी पेंशन हमें दी जाए, यही हमारी एक मांग है। हमारा अगला कदम वोट फॉर OPS का होगा। जो सरकार हमें पुरानी पेंशन देगी हम उसी को वोट करेंगे और हमारे परिवार के साथ वोट उसी को जाएगा जो हमें पुरानी पेंशन देगा।
तो सुना आपने कि लोगों ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी और पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर इस पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले दिल्ली के रामलीला ऐतिहासिक रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया और लगभग 1 से 1.5 लाख और 1.5 से 2 लाख की ये भीड़ वहाँ इकट्ठा हुए और अपनी बात को उन्होंने रखा, अपनी बात को उन्होंने सरकार के सामने रखा और जो भी उनकी परेशानी है उसको मंच के द्वारा उजागर करने की कोशिश की। और इस पर अगर बात करें तो तमाम हम मीडिया चैनल की बात करें तो वो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं दिखाने में हम असफल कह सकते हैं या दिखाने की कोशिश नहीं की गई, क्या कह सकते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है कि इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई। इतना बड़ा एक जनसमूह वहां आकर उभरा है और जिस तरीके से चीजें हुई है, अगर आप मीडिया में देखेंगे तो कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है, किसी तरह की कोई भी मतलब स्पेस जो है मीडिया ने इसे दिया ही नहीं और इस कारण से बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी रही। बिल्कुल। तो ये यही है, कहीं हर जगह आप देखेंगे तो यही चीज होता है, सेलेक्टेड चीजें हर तरफ मुद्दे उठाने की सेलेक्टेड कोशिश, मुद्दे चाहे हम हर जगह पॉलिटिशियन की बात कर ले या मीडिया की बात कर ले, तो हर जगह यही चीजें हैं। तो ये जो है एक सकारात्मक मतलब नकारात्मक रुख रहा, जिसे कहा जाए कि एक मीडिया का, कि इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी ही नहीं। कहीं भी जब इतने बड़ा जनसमूह उभर के आया वो दिल्ली के रामलीला मैदान में जी। और आप उसको कवर नहीं करते हैं, उसका कोई चर्चा नहीं करते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। अब रही बात कि इतने लोग जहां जमा हो रहे हैं पुरानी स्कीम को लागू करें, आखिर ऐसे क्या बात है कि सरकार इसे अवॉइड कर रही है, जबकि आपने आर्मी के लिए जो है 1 रैंक 1 पेंशन आपने दिया। जी बिल्कुल। और कहा जाए तो उसमें भी हमेशा से जो है क्रेडिट लेने की कोशिश की गई, पर आप जो है देखिए बीएसएफ जो होते हैं या फिर जो सीआरपीएफ होते हैं या बाकी जो मतलब कहा जाए सेना के विंग है, उनको जो है ये पेंशन नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्या वो जॉब नहीं करते? क्या उनके जीवन जो है वो रिस्क पे नहीं होता है? लेकिन आप जो है उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं। उसके साथ ही जो है जितने भी कहा जाए तो कर्मचारी हैं जो रेलवे के हैं, पोस्ट ऑफिस के हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट, आपने जो है एक्चुअली हुआ क्या है कि 2004 में जो है जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय जो है इन्होंने पेंशन स्कीम को चेंज कर दिया। पहले की पेंशन स्कीम के तहत ये था कि जो भी व्यक्ति जिस समय रिटायर हो रहा है उस समय उसकी जो बेसिक पे होती थी उसका 50% जो है उसको मतलब कि पेंशन मिलता था। तो मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है और उसके अनुसार से उसकी जो है मतलब कहा जाए रिटायरमेंट के बाद भी जीवन चल जाता है। लेकिन उसके बाद जो है परिवर्तन कर दिया गया उसमें, और उसमें कर दिया है कि जो भी जो मतलब जिस समय वो ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग के समय जो सैलरी होती है उसका बेसिक का 10% पैसा जो है वो मतलब कि एम्प्लॉय देता है, जैसे पीएफ में होता है कि आधा पैसा एम्प्लॉय देता है, आधा पैसा सरकार देती है और वो जमा होता है। तो इसमें ये कर दिया कि 10% जो है वो सरकार ये एम्प्लॉय देगा और 14% जो है वो गवर्नमेंट देगी और ये पैसा जमा होगा। और इस पैसे का इस्तेमाल जो है, जैसे आप एक ओवरऑल मोटा मोटी मैं आपको समझा रहा हूं, वो क्या है कि म्यूचुअल फंड जैसे होता है कि म्यूचुअल आप किसी भी म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, जो कोटक महिंद्रा है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की बात करती है, तो उसी तरह से ये पैसे को वो शेयर मार्केट में लगाएंगे, उससे जो पैसा आएगा, तो पैसा जब आप रिटायर करते हैं उस समय आपको जो भी पैसा बनेगा आपका उसका 60% आपको दे दिया जाएगा और 40% पैसा रहेगा, उसमें से फिर जो है मिलेगा। तो इससे क्या है, बाजार के ऊपर डिपेंड हो गया, प्लस आपकी लाइफ जो है, अब जो पैसा मिल गया रिटायरमेंट के समय ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो है लाइफ जो है कितनी सिक्योर है ये किसी के लिए निश्चित नहीं रही। तो जीवन मतलब जो आदमी 25 साल 30 साल 40 साल 35 साल डिपेंड करता है कि अगर किसी की 20-21 साल में नौकरी लग गई तो 60 साल अगर वो काम कर रहा है तो 40 साल जिसने पूरा समय दिया आपको, 40 के बाद मतलब 60 के बाद आप उसको भूल जा रहे हैं एक मुश्त पैसा देके और आप छोड़ दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक तरीका जिस समय लागू किया गया था उस समय में भी इसका विरोध हुआ था, काफी ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी इसे लागू किया गया और इसका एक परिणाम ये भी हुआ। अब देखें दोबारा से ये पेंशन स्कीम जो है लागू करने की मांग
लगातार उठती रही है। और यही कारण है कि आज जो है ये पेंशन स्कीम, जहां भी कांग्रेस के स्टेट गवर्नमेंट है, जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने इसे लागू कर दिया अपने यहाँ, कि पुरानी स्कीम जो 2004 से पहले की जो पेंशन स्कीम थी वो लागू कर दी गई। लेकिन बीजेपी के जो स्टेट्स हैं उसमें ये लागू नहीं किया गया है और केंद्र भी इसे लागू नहीं कर रही है। तो इसी को लेके ये मांग है। अब इसके कारण से देखिए, सरकार का अपना एक पक्ष है कि पेंशन के कारण जो है सरकार पे एक्स्ट्रा खर्च जो है वो बढ़ता है। तो जब आप कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आपकी, हर चीज है, तो क्या आप अपने देश के नागरिकों के लिए सारी जिम्मेदारियां छोड़ देंगे? क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही खत्म हो जाती है? आप उनसे टैक्स लेते हैं, हर तरह से आप टैक्स वसूलते हैं, सब कुछ करते हैं, और आप जिम्मेदारियां छोड़ते जा रहे हैं। जो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, जो 25 साल, 30 साल, 40 साल काम, आप उसकी इस तरह से अगर किया जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं गलती है। दूसरी चीज, ये जो पूरा जो एक रामलीला मैदान में जो हुआ है, इसका नाम दिया गया पेंशन शंखनाद महारैली। और ये रैली एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि ये कहीं से ये नहीं था, क्या कहें, किसी पार्टी द्वारा इसको आयोजित नहीं किया गया था। ये जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का एक संगठन बनाया गया, और कहा जाए दिल्ली कर्मचारी संगठन है दिल्ली के, उन लोगों ने आयोजित किया। मतलब कहा जाए तो जितने भी जगह के कर्मचारियों के जो यूनियन होते हैं उन सब ने मिलकर अपना एक प्रदर्शन किया। इसलिए नेता जो आप देखेंगे, इसमें कोई बड़ा नेता नहीं आया, बड़े नेता के नाम पे 2 लोग थे वहां पे, एक राकेश टिकैत, क्योंकि किसान संगठनों का भी इनको सपोर्ट मिला, और दूसरा जो है संजय सिंह जी, तो उन्होंने जो बात कही, और ये सही है कि इस तरह की चीजों को मीडिया का जो रुख रहा है, इस पे सही कहा जाए तो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। जिस तरह से अगर हम दिखाने की बात करें, हर एक मुद्दे पर अगर मीडिया को बात करें तो एक्टिव रहती है, लेकिन इस तरह के मुद्दे पर मीडिया कहाँ? सब सिंपल सी बात है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से ये संगठन जमा हुए हैं, मतलब ये लोग जो जमा हुए हैं, तो ये दिखना चाहिए कि हालांकि इससे सरकार पे कोई बहुत बड़ा कहा जाए चुनाव दृष्टि से ये बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं लाएगा। कारण क्या है कि ये सभी लोग जमा तो एक जगह हुए हैं, लेकिन ये किसी विशेष स्थान से ताल्लुक नहीं रखते। ये कम से कम यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग हैं, सभी अलग अलग जगह से आए हुए हैं, और वो किसी एक एरिया के वोट को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जो है, और मुद्दे बहुत सारे होते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के साथ जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब वोट देने जाते हैं तो वो किसी एक मुद्दे को लेकर तो जाते नहीं कि मेरा पेंशन अगर सरकार छीन ली तो मैं सारे सरकार लोग जो है उसको वोट अगेंस्ट में देंगे, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। इसलिए जो है सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि आर्मी वाले पे क्रेडिट लेने की कोशिश की गई, सबने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन को जो है लागू करो, और बाद में लागू किया गया, और जो केंद्र सरकार उसका क्रेडिट ले रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों में एक बेसिक अंतर था जिस कारण से ये चीजें हुई है। देखिए, सेना का जहां सेना जुड़ जाती है तो लोग उसको देशभक्ति से जोड़ते हैं, बाकी उसके बलिदान से जोड़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सेना में अधिकतर ऐसी चीजें होती है जहां पे लोग अपना शहीद होकर भी बलिदान देते हैं, सब कुछ बलिदान दे देते हैं। तो ऐसे पे इसलिए सेना को जो है थोड़ी वरीयता दी जाती है, और सेना को अगर आवाज अगर उठाती है तो पूरा देश एक साथ हो जाता है, या विद्रोह नहीं, असंतोष अगर उठाए तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है। तो वैसे में क्रेडिट लेने वाली बात और सरकार के लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जब हम सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की बात करें तो कोई एक जगह तो होते नहीं है, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। शायद ये कारण है कि मोदी सरकार जो है इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। और कहा जाए तो ये मुद्दा ऐसे लगा कि 1 लाख के आसपास लोग आए, कहा जाता पूरा रामलीला मैदान ही नहीं, उसके आगे भी जो है लोग भर गए थे और जमावड़ा हो गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है इस चीज पर कोई अगर ध्यान नहीं दिया गया और कोई चर्चा नहीं सुनने में आया तो ये गलत है। और मुझे लगता है कि इस पे जो है हमारी एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक चीज होती है। जब आपके देश के नागरिक हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पे सोचने की जरूरत है।
ये मुद्दा ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रभाव जो है अफेक्ट नहीं करेगा सरकार को, लेकिन वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद करके छोटे छोटे मुद्दे में ही मिलते हुए बहुत असंतोष जब फैल जाता है तो वो थोड़ी समस्या क्रिएट करती है। तो इसलिए इसको सरकार को जरूर इस पे सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी सोचे उतना अच्छा। जब महिलाओं को आप आरक्षण देते हैं, हित की बात करते हैं, सेना के हित की बात करते हैं, तो जो सरकार, और आपको तो सबसे ज्यादा सोचना चाहिए कि सरकारी तंत्र अगर कमजोर हो गया तो सरकार चलनी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में इस चीज पे ध्यान जरूर देनी चाहिए। और नई पेंशन स्कीम एक्चुअली क्या है, 2004 के बाद जिसने ज्वाइन किया उसके साथ लागू हो रहा है। तो अभी जो है रिटायर तो हुए नहीं है, तो जैसे मैंने बहुत तो बात की तो मुझे समझ में आया कि उनको भी कंफ्यूजन है कि इसके साथ होगा क्या, क्योंकि जब कोई रिटायर होगा उसको जो पैसा मिलेगा तो उसके साथ क्या समस्याएं आएंगी, किस तरह की समस्याएं आएंगी, ये अभी क्लियर नहीं है। तो वो अपनी लाइफ को लेके कि जब रिटायर करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, ये क्लियर नहीं होगा, वो तो कंफ्यूजन बना हुआ है। तमाम आप देखते हैं सरकार का इस पर ध्यान जाता है या नहीं जाता है, क्या इस पर भी अगर देखा जाए तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने है। तमाम लोगों ने अपना दुख बताया कि किस तरह से उन्हें इस चीज को लेकर समस्या बनी हुई है।